योग क्या है वास्तव में जिसको हम योग कहते हैं? क्या ये सिर्फ कुछ पॉस्चर्स करने का नाम योग है? हम योग कहते किसको हैं? सबसे पहली चीज़, योग मतलब जुड़ना। और ये योग कहने का मतलब आप किसको जोड़ना चाह रहे हैं? हमारा शरीर, जिसके ज़रिए हम सारा काम करते हैं। हमारा मन, अगर हमारा मन इंस्ट्रक्ट ना करे तो बॉडी कुछ भी नहीं कर पाएगी। यानी कि हमारा मन, उसके ऊपर एक जर्नी, जो भी हम करते हैं ये सारा संग्रह होता है हमारे कॉन्शियसनेस में, जिसको हम सोल कह सकते हैं, कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। तो एक जर्नी है बॉडी माइंड सोल की। ये जर्नी हमारी ज़िंदगी को डिसाइड करती है कि हमें आगे फिर हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो इस बॉडी माइंड सोल को संभालने की क्रिया का नाम है योग। इसको जोड़कर आप कैसे इसको हेल्दी रख सकते हैं। शरीर को हेल्दी रखने के लिए कुछ आसन बनाए गए हैं। जो पहले के सेंट थे या पहले के जो लोग थे, 5,000 साल पहले भी आप कह सकते हैं या उसके भी पहले, वो लोग अपने आप को फिट करते थे। ये हमारे जीव जंतुओं से प्रेरित होकर और प्रकृति को देखकर बहुत सारे पॉस्चर्स बनाए गए थे कि कोई भी जीव जंतु सुबह उठकर कैसे वो स्ट्रेचिंग करता है, तो कैसे वो खुद को हेल्दी रखता है, वो सारे पॉस्चर्स योग में रखा गया। और फिर हमारे मन को हेल्दी करने के लिए प्राणायाम से हमारे अंदर की इम्यूनिटी बूस्ट होती है और हमारे बॉडी के सेल रिपेयर होते हैं, हमारी एजिंग प्रोसेस डिले होती है, हम हेल्दी होते हैं। ध्यान से हमारा माइंड रिलैक्स होता है और ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान मीन्स अवेयरनेस। वो अवेयरनेस आने के बाद हम लाइफ में हर वो चीज़ जिसके लिए हम धरती पे आए हैं, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, उस ज्ञान की प्राप्ति होती है। दैट मीन्स वो नॉलेज, वो अवेयरनेस बढ़ने से वो नॉलेज हमें समझ आती है कि हम क्यों हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कमिंग हियर ऑन दिस प्लैनेट। हम क्यों धरती पे हैं, कि क्यों इस प्लैनेट पे हैं और हमारा पर्पस क्या है। तो ये नॉलेज आने से, अवेयरनेस बढ़ने से हमारा एक्सपेंशन होता है, हमारे कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन होता है। हम ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, आसन करेंगे, इससे हमारी अवेयरनेस बढ़ती चली जाती है। तो योग का बहुत महत्व है हमारी ज़िंदगी में और बहुत सारे लाभ हैं। शारीरिक लाभ हैं, मानसिक लाभ हैं। बहुत लोग सिर्फ योग करने के लिए कुछ पॉस्चर्स कर लेते हैं, वो उनको योग समझते हैं। एक्चुअली वो योग नहीं है, योग का एक पार्ट है। सिर्फ एक, जैसे हम हमारे हाथ को अगर पकड़े तो आप ये नहीं कहेंगे हमने पूरी बॉडी को पकड़ लिया, हमने सिर्फ हाथ को पकड़ा है। वैसे ही ये बॉडी का जो पॉस्चर्स हम करते हैं, कुछ आसन करते हैं, तो ये सिर्फ पॉस्चर्स हैं। हमसे अच्छा पॉस्चर किसी भी, आप कभी देखेंगे कि जिम्नास्ट हमसे अच्छी स्ट्रेचिंग कर लेता है, किसी भी जिम्नास्टिक वाले बच्चों को देखेंगे, दैट इज़ नॉट योग। वो एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सरसाइज है। आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, बॉडी को बहुत डिफरेंट लेवल पे स्ट्रेच करके ओपन अप कर सकते हैं। दैट इज जस्ट द पार्ट ऑफ योग। हम बॉडी को ओपन अप कर रहे हैं, बॉडी के फिटनेस के लिए कुछ पॉस्चर्स कर रहे हैं। फिर हम माइंड के ऊपर आते हैं और फिर हम सोल के ऊपर आते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर जाते हैं और सबसे ऊपर जब हम सोल के अवेयरनेस लेवल पे आते हैं, कॉन्शियसनेस लेवल पे आते हैं, देन वी कनेक्ट विद द हायर कॉन्शियसनेस which may be referred as a divine energy, and then we become so much aware about self and the others. हम अपने बारे में अवेयर होते हैं और दूसरों के बारे में, फिर यूनिवर्स के बारे में अवेयर होते हैं। योग हमें हर तरीके से हमारी हेल्प करता है, ज़िंदगी के हर फैसले में, ज़िंदगी के हर डिसीजन में, माइंड को काम रखने में, मन को शांत करने में, शरीर को हेल्दी रखने में और ज़िंदगी का जो पर्पस है वो समझने में योग बहुत हेल्प करता है। तो मेरे हिसाब से सबको योग करना चाहिए, जो अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं और जो चाहते हैं हम अवेयर हों, स्ट्रेस कम करें, माइंड रिलैक्स रखें और हमारे नॉलेज का एक्सपेंशन हो, हम अपनी अवेयरनेस को और एक्सपैंड करें, तो वो सब, उन सबको योग करना चाहिए। अब मैं बात करूँगा योग की हिस्ट्री के बारे में। एक्चुअली ये योग जब से हम सुनते आ रहे हैं, किसी ने हमें बता दिया कि हमें ये योग करना चाहिए, हमें वो योग करना चाहिए, किस तरह का योग करें, लोगों ने अपने हिसाब से योग को डिफाइन कर लिया है। जस्ट एक अपना एक रूल बनाने के लिए, अपना एक अलग वे बनाने के लिए कि हम कुछ अलग योग करा रहे हैं। आप शरीर को कैसे अलग कर सकते हैं, हमारे माइंड, सबके पास माइंड है, सबके पास वो अवेयरनेस है, उसको कैसे अलग कर सकते हैं। सबके पास सांस है, उन सांसों को कैसे आप उसका नाम रख सकते हैं। तो योग तो एक ही है, बॉडी माइंड एंड सोल को कनेक्ट करने का नाम ही योग है। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से, आप कुछ भी डिज़ाइन करके कुछ भी नाम, बट चीज़ वही कर रहे हैं। एट द एंड योग वही कर रहे हैं, हमारी अवेयरनेस को एक्सपैंड करना। दैट इज़ द हाईएस्ट पर्पस ऑफ योग। वही योग का परम लक्ष्य है कि हमारी अवेयरनेस बढ़ जाए, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। दैट मीन्स हमारी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि हम हर चीज़ को समझ पाएँ, ज़िंदगी की हकीकत को समझ पाएँ, यूनिवर्स की रियलिटी को समझ पाएँ और फिर यूनिवर्सल एनर्जी एंड द कॉस्मिक एनर्जी एंड द हायर कॉन्शियसनेस को समझ पाएँ, उस डिवाइन एनर्जी को समझ पाएँ कि हम धरती पे क्यों हैं। दिस इज़ द पर्पस ऑफ योग। हमें उस लेवल पे पहुंचना है और ये योग
तकरीबन बहुत सालों से, हज़ारों सालों से जो योग करते आ रहे हैं उनको पता है। 2500 साल पहले महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र का निर्माण किया। कि पहले तो योग था यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था, फिर उन्होंने एक तरीके से आप कह लें ग्रंथ लिखा या बुक लिखा या सब कुछ समराइज किया आप कह सकते हैं। उन्होंने योग सूत्र बनाया, उसका नाम दिया गया अष्टांग योग, यानी कि योग के 8 अंग, अष्ट अंग। अब वो अंग कौन कौन से हैं उनमें समराइज किया गया है, मैं आपको बताता हूँ। तो जो 8 अंग बताए हैं उन्होंने, महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में, वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि परम लक्ष्य है। तो मैं बताता हूँ पहले यम में क्या उन्होंने कहा था। यम में भी 5 नियम हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये 5 उन्होंने पॉइंट बताए हैं उसमें। अहिंसा, जब कोई योग करता है तो अहिंसा का भाव जागता है, यानी कि वो हिंसक नहीं होगा। सत्य, वो सत्य कहेगा, बातों में झूठ नहीं होगा, वो जो कहेगा वो सत्य होगा, यानी कि योगी का लक्षण है। जो योग करते हैं अगर उनमें ये लक्षण है, दैट मीन्स वो सच्चे योगी हैं। अस्तेय, यानी कि चोरी का अभाव, वो कोई भी चीज को चुराएगा नहीं, छल कपट नहीं करेगा। ब्रह्मचर्य, अब ब्रह्मचर्य के भी बहुत सारे इसमें मीनिंग हो सकते हैं कि हम ब्रह्मचर्य करते हैं जैसे हमने कोई कठिन नियम को फॉलो कर रहे हैं। अपरिग्रह, यानी कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना, यानी कि बहुत चीज़ें इकट्ठा ना करना, अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें इकट्ठा ना करना। बहुत लोग की आदत होती है ये ले लिया, वो ले लिया, फर्नीचर, गाड़ी, बंगला, ये सब चीज़ें। तो जो योगी होगा उनकी इच्छाएं भी सीमित होनी शुरू हो जाएंगी। नियम, सो यम के बाद दूसरा अंग आता है नियम। नियम में भी 5 पॉइंट बताए गए हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। शौच का मतलब डिटैचमेंट, अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट, यानी कि ना अपने शरीर में आसक्ति का भाव, ना दूसरों के शरीर में आसक्ति का भाव। दैट मीन्स इट इज सिंपली डिटैच रहता है वो इंसान, बहुत ज़्यादा अटैच नहीं रहेगा योगी। एक तरीके से शौच का मतलब वैराग्य भी समझ लें, डिटैचमेंट, अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट। संतोष का मतलब वो हर चीज़ में सेटिस्फाइड रहेगा जो भी उसके पास है। अब बहुत ज़्यादा लालसा नहीं, इच्छाओं के पीछे नहीं भागेगा, डिज़ायर्स के पीछे नहीं भागेगा, वो सेटिस्फाइड रहेगा। इसका तीसरा पॉइंट है तप। तप मतलब बहुत अपने शरीर को कष्ट देना। जैसे हम ध्यान में बैठकर बहुत देर तक ध्यान में बैठे रहते हैं और शरीर को कष्ट होता है, तो तपाना बेसिकली आपने, जब भी हम योगी होंगे वो शरीर को बहुत तपाएंगे, उस पर मन पे नियंत्रण रखेंगे, तो तपाने वाली भावना होती है उनके अंदर। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब सेल्फ एक्सप्लोरेशन, यानी कि अपने आप को एक्सप्लोर करना, अपना अध्याय, खुद को, अपने आप को अंदर जाकर एक्सप्लोर करना कि मेरे में क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयाँ, कमियां हैं तो उसको दूर करने की कोशिश करना, खुद से जुड़ना, यूँ कह लें खुद का चिंतन मनन करना, खुद के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, स्वाध्याय में वो चिंतन मनन आता है। और ईश्वर प्राणिधान, बेसिकली आपने सरेंडर कर दिया डिवाइन एनर्जी के सामने कि जो भी हमारे नेचर में, जो भी यूनिवर्स में हो रहा है, कहीं ना कहीं एक भाव रहता है, एक सेंस रहता है कि किसी के थ्रू ये हो रहा है, यानी कि गॉड और डिवाइन एनर्जी आप कह लें उसको, डिवोशन कह सकते हैं आप, कि उनके प्रति आस्था है और उनका धन्यवाद करेगा कि जो भी इस सृष्टि में हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है, और हम अपने आप को डिवोट करते हैं, उनमें समर्पित करते हैं। 2 पॉइंट डिस्कस हो गए, यम और नियम। आसन, तो ये आसन जो थे, ये बैठने वाले कुछ आसन बनाए गए थे जो पहले के लोग ध्यान किया करते थे, जैसे सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, वीरासन। ये कुछ आसन थे जहाँ पर पहले बैठ के लोग, जिस पॉस्चर में बैठ के लोग पहले ध्यान किया करते थे, तो पहले वहीं तक आसन रखे गए थे। बाद में आसन डेवलप हुए और नया जब एडवांस योग आया, जब कुछ और पॉस्चर डेवलप किए गए, तो उसमें बहुत सारे और पॉस्चर जोड़े गए, सर्वांगासन, शीर्षासन, मयूरासन, जो एडवांस पॉस्चर्स आप कह लें वो बाद में जोड़े गए थे। लेकिन पहले जो सिर्फ आसन थे वो सिर्फ ध्यान के ही आसन थे, क्योंकि पहले लोग सिर्फ मोस्टली ध्यान को ज़्यादा प्रेफर करते थे योग में। और अभी जब से एडवांस योगा 100 ईयर्स से आप समझ लें कि इसमें बहुत सारे पॉस्चर जोड़ दिए गए, सूर्य नमस्कार हो गया और बहुत सारी चीज़ों को बाद में जोड़ा गया है। आसन कहने का मतलब ये भी होता है जिस भी आसन, यानी कि जिस भी स्थिति में आप बहुत लंबे समय तक स्थिर बैठ सके, स्थिर पूर्वक बैठने का नाम आसन कहलाता है। बहुत सारे आसन जो लिए गए थे, बाद में जोड़े गए थे, वो पशु पक्षियों के नाम पे लिए गए थे, जैसे उष्ट्रासन हो गया, सर्पासन हो गया, भुजंगासन हो गया। तो और प्रकृति को देखकर भी आसन लिए गए थे, वृक्ष आसन हो गया, बिच्छू को देखकर वृश्चिक आसन हो गया, जंतुओं को देखकर गौमुख आसन हो गया, शलभासन हो गया, मयूर आसन, बका आसन। तो सारे आसन जो लिए गए हैं पशु पक्षी जीव जंतुओं से ही प्रेरित होकर उनके नाम आसन के रखे गए हैं।
उन पे ही बहुत सारे पॉस्चर फिर डिज़ाइन किए गए बाद में जाकर, जिसको हम एडवांस पॉस्चर्स कहते हैं। आसन के बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम के बारे में हम सभी जानते हैं। प्राणायाम में जो भी अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, भस्त्रिका, उद्गित, शीतली, शीतकरी, बहुत सारे प्राणायाम आते हैं जो हमारे मन को भी शांत करते हैं और हमारी बेसिकली इट इज़ लाइक अ ब्रीदिंग प्रोसेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कह सकते हैं इसको, कि हमारी ब्रीदिंग, सांस का आना जाना, प्राण शक्ति को बढ़ाना और इम्यूनिटी बूस्ट होती है। प्राणायाम करने से हमारे सेल्स डीपर लेयर पर रिपेयर होते हैं। इसी वजह से एंटी एजिंग होती है, यानी कि जो प्राणायाम करते हैं उनकी एजिंग डिले हो जाती है और उनके चेहरे पे चमक आती है और उनका मन काफ़ी शांत रहता है और ज़िंदगी की सच्चाई के बहुत करीब हो जाते हैं। प्रॉपर यौगिक कह सकते हैं, यौगिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, नॉलेज अवेयरनेस बढ़ती है प्राणायाम करने से। तो बहुत सारे बेनिफिट है प्राणायाम के, बहुत बीमारियों में बेनिफिट मिलता है हमें प्राणायाम करने से। तो प्राणायाम करने के बाद जो स्टेट हमें अवस्था में प्राप्त होती है वो उसका नाम है प्रत्याहार। जैसे आप प्राणायाम करेंगे आपका माइंड काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा, ऐसा लगेगा हमारी जो 5 सेंसेस हैं आप उसके ऊपर चले गए और माइंड बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है उस वक्त आप जो प्राणायाम करते हैं। और ऐसा लगेगा जैसे हम यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करते, कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत स्थिर मन। इस स्टेट को हम प्रत्याहार कहते हैं। वो एक तरीके से प्योर स्टेट होती है, हमारे माइंड की प्योर स्टेट होती है। प्रत्याहार से हमारे इंद्रियों पे वश आता है। इसके बाद जो स्टेट आती है, जब आप ये इस स्टेट पे पहुंच जाते हैं, माइंड काफ़ी रिलैक्स हो जाता है, तो आपका फोकस अपने आप अंदर होना शुरू होता है। तो धारणा मीन्स फोकस करते हैं हम अंदर जाकर कि हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करते हैं, इसको हम धारणा कहते हैं। और जब ये धारणा वाली स्टेट आती है, जब हमारा माइंड एक जगह फोकस होना शुरू हो जाता है, जैसे या तो सांस पे या हमारे किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसके बाद जो स्टेट आती है वो है ध्यान। दैट मीन्स ध्यान वहाँ से शुरू होता है। तो प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, फोकस आया, फिर ध्यान। अब वहाँ से आप एक ही स्टेट पे रहेंगे, ध्यान लगना शुरू हो जाएगा कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, शरीर के अंदर मेरी सांसें कैसी चल रही हैं और जो भी अंदर हल्की हल्की हार्ट बीट सेंसेशन फील हो रही है, हम उस चीज़ को फील करना शुरू कर देते हैं। हमारा ध्यान हमारे शरीर के अंदर लगता है, हमारे मन में कैसे विचार आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखनी शुरू हो जाती है, क्लियर फील होने शुरू हो जाती है, जिसे हम ध्यान कहते हैं। यानी कि ध्यान लगना शुरू हुआ, जिसे कहते हैं ध्यान से चलो, ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। यानी कि हमारा ध्यान हमारे शरीर के अंदर, ध्यान बेसिकली मन के ठहराव की अवस्था है, यानी कि जहाँ मन बिल्कुल स्टेबल हो गया, स्टिल हो गया है और कोई हरकत नहीं हो रही है, सारे थॉट्स सब चले गए हैं, बिल्कुल स्टेबल हम हो गए हैं। और यही अवस्था अगर हम बहुत देर तक कंटिन्यू करते हैं, इसी को समाधि कहते हैं। और समाधि जो है वो लास्ट स्टेट है, जैसे आप अपनी बॉडी से बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं, इस यूनिवर्स से बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं और यही स्टेट बहुत देर तक रहती है, इसे हम समाधि कहते हैं। और इसी समाधि वाली स्टेट में वी रिसीव मोर कॉस्मिक एनर्जी, हमें जो एनर्जी रिसीव होती है थ्रू अ स्पिरिचुअल कॉर्ड एंड दैट अवेकन अस। दैट मीन्स वो हमें ज्ञान के प्राप्ति की तरफ ले जाती है। दैट मीन्स ये हमें अवेयर करती है और ज़्यादा हमारी अवेयरनेस बढ़ती चली जाती है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारे चेतना का विस्तार होता है और हम ऐसा फील करते हैं जैसे पूरे यूनिवर्स से हम कनेक्टेड हैं उस अवस्था में, उस समाधि वाली अवस्था में। और हम समझते हैं जैसे सिर्फ एक एनर्जी है, हमारे अंदर भी वही एनर्जी, हमारे बाहर भी वही एनर्जी और हम पूरे ब्रह्मांड से कनेक्टेड फील करते हैं। और उस स्टेट में हम सबसे ज़्यादा हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है और हम ज़िंदगी की सच्चाई के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। फिर हमें रियलिटी समझ में आती है कि ज़िंदगी क्या है, ये इल्यूजन वर्ल्ड है एंड व्हाट इज़ रियलिटी, कौन सा भ्रम है, कौन सी सच्चाई है, कौन सी रियलिटी है। हमारे अंदर से वो ज्ञान की प्राप्ति होती है, बहुत क्लियर दिखता है। इसको आप कह सकते हैं अवेकनिंग स्टेट, थर्ड आई ओपन होना। या आप उसके बाद अगर आप स्टेट बहुत देर तक रहती है, इट माइट अवेकन यू, कुंडलिनी जागरण कह सकते हैं। और ये चीज़ें अपने आप होती है, हमारे चक्रास अपने आप खुलना शुरू हो जाते हैं और फिर वो एनर्जी एक्सपैंड होने शुरू हो जाती है। वो एनर्जी एक्सपैंड होती रहती है, लिमिटलेस एनर्जी है वो और फैलती रहती है। वो एनर्जी हमारे नॉलेज को एक्सपैंड करती है, जिससे हम अपना भला कर सकते हैं, समाज का भला कर सकते हैं। हमारे इस जन्म में आने का पर्पस, दुनिया में आने का पर्पस, वो हमें चलता है पता। हमारा जो पर्पस है इस दुनिया में आने का वो क्या है कि हम खुद की ज्ञान को प्राप्त करें, उसका विस्तार करें, एक्सपैंड करें और फिर अपने इस नॉलेज से जितने भी लोग हैं उनकी हेल्प करें, उनको ये रास्ता दिखाएं कि वो भी अपने कॉन्शियसनेस को और एक्सपैंड करें, अपने नॉलेज को और एक्सपैंड करें, अपने अवेयरनेस को और बढ़ाएं,
ताकि जो ज़िंदगी में सुख और दुख आ रहे हैं उनमें कैसे स्टेबल रखें, स्टेबिलिटी रखें, एक समता भाव में कैसे रहें। दैट मीन्स आप कितने स्टेबल हो जाते हैं जब ये एक्सपेंशन आपको फील होता है, जब ये नॉलेज अवेयरनेस हमारी बढ़ती है, तो आप सुख और दुख में एक समान रहना शुरू हो जाते हैं। वो स्टेट समता भाव वही अवेकनिंग है। और दिस इज़ द पर्पस ऑफ डूइंग योग। योग का अंतिम लक्ष्य भी यही है, हमारे नॉलेज को एक्सपैंड करना, ताकि हम ज़िंदगी की सच्चाई को समझ सकें और समझने के बाद उस ज्ञान का और विस्तार करें, और फिर वो नॉलेज से हम अपना भला करें, अपने सुख और दुख के ऊपर आएँ, फिर दुनिया का भला करें, जो लोग भी परेशान हैं उनकी हेल्प करें। शारीरिक और मानसिक जो परेशानी है लोगों के अंदर, ये सिर्फ शारीरिक लाभ नहीं देता है, ये हमारे माइंड को भी काफ़ी रिलैक्स करता है, स्ट्रेस को कम करता है, और हमारी नॉलेज को और एक्सपैंड करता है, हमारी अवेयरनेस को और एक्सपैंड करता है, जिससे हम अपना और दूसरों का भला कर सकते हैं, हम दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं, और उनकी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, और उनकी हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उनकी लाइफ में क्लैरिटी आ जाती है, डिसीजन मेकिंग उनके हर तरीके से योग वो बेनिफिट देना शुरू कर देता है। तो मेरे हिसाब से सबको योग करना चाहिए। आज नहीं तो कल आपको योग समझ आएगा कि योग एक्चुअली क्या है, योग वास्तव में क्या है, योग योग कितनी बड़ी चीज़ है। जब मुझे ये विद्या मिली और जब मैंने इसके महत्व को समझा, तब से आज तक मैं वो चीज़ें लोगों में बांट रहा हूँ, लोगों में शेयर कर रहा हूँ, ताकि उनकी भी हेल्थ सही हो। और मेरा पर्पस यही है, आप हेल्दी रहेंगे, ऐसे ही बहुत सारी परेशानियों से दूर रहेंगे, और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से, ज़िंदगी जो आने वाली ज़िंदगी है उसको बिता पाएंगे। योग करना है तो इसमें पूरा आपको समर्पण देना पड़ेगा, आपको डिवोट करना पड़ेगा, और योग को समझना पड़ेगा। जो इस बताए मैंने स्टेजेस, अष्टांग योग के स्टेजेस हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधि से ज्ञान अवेयरनेस हमारी एक्सपैंड होती है। दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ डूइंग योग। योग हम इसीलिए करते हैं ताकि हम सारी प्रॉब्लम्स को खुद से हैंडल कर पाएँ। मेडिटेशन करके वो हमारे माइंड की पावर बढ़े, हमारी फिजिकल पॉस्चर्स करके हमारी बॉडी बहुत स्ट्रांग हो जाए, तो हमें वो पावर मिले जिससे हम लाइफ के बैड सिचुएशंस में भी आकर उसको हैंडल कर सकते हैं, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, और हर प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अवेयरनेस बढ़ गई है। हमें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी नॉलेज खुद ही एक्सपैंड हो चुकी है, हमारी अवेयरनेस खुद ही बढ़ चुकी है। तो जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप शांति में जाकर ध्यान करके, योग करके उन सारी चीज़ों को आप सही कर सकते हैं। तो योग हमें वो पावर देता है, ज़िंदगी से लड़ने की शक्ति देता है हमें योग। तो योग मेरे हिसाब से सबको करना चाहिए, और आप भी योग करें, और प्रॉपर तरीके से योग करें। जिनसे भी आप योग सीख रहे हैं और जहाँ से भी आप योग सीख रहे हैं, वो प्रॉपर योग होना चाहिए, यौगिक योग होना चाहिए, जो नॉलेज को एक्सपैंड कर सके और हमें उस योग का महत्व समझा सके। जो योग की मैं बात कर रहा हूँ, जो योग एक्चुअली जिस तरह से बनाया गया था, योग बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में है। इसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता कि ये मैं कोई अलग योग सिखा रहा हूँ, वो कोई अलग योग सिखा रहे हैं। योग एक ही है, बॉडी माइंड एंड सोल को कनेक्ट करने का नाम ही योग है, जो हमें बहुत बेनिफिट करता है। तो उम्मीद है कि आप लोग भी योग करें और एक हेल्दी लाइफ की शुरुआत करें। और अगर आप योग कर रहे हैं तो उसमें और डीपली उसको समझ के योग करें, बहुत फ़ायदा होगा, और हर लेवल पे आपको, हर तरीके से आपको बेनिफिट करेगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं एंड करता हूँ।